So next is significant figures. Significant figures. The digits whose values are accurately known for a particular measurement, for a particular measurement. The digits whose values are accurately known for a particular measurement of a physical quantity are known as significant figures. Are known as significant figures. So ध्यान देंगे significant figures किस तरह के digits हैं whose values are accurately known, बिल्कुल exact values known हो किसी measurement जो की गई है किसी particular physical quantity की, उन digits को क्या बोला जाएगा? Significant figure. That digits are known as significant figures. So significant figures are simply accurate measurement of any physical quantity, and that digits are known as significant figures. So point note करेंगे, more the number of significant figures, more the number of significant figures, more the number of significant figures, more accurate will be measurement. More accurate will be measurement. More accurate will be measurement. जितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ज़्यादा होंगे उतनी ही एक्यूरेट जो है वो मेजरमेंट होगी. सो सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड आउट करने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं, नोट करेंगे. रूल्स टू फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर्स. कौन कौन से रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड आउट करने के लिए? रूल्स टू फाइंड significant figures. Rules to find significant figures. So कौन कौन से रूल्स हैं इम्पॉर्टेंट जिनकी हेल्प से हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं? फर्स्ट रूल इज all non-zero digits are significant. क्या होंगी? सिग्निफिकेंट होंगी. सभी नॉन ज़ीरो जो डिजिट्स होंगी, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. फॉर एग्जांपल, सपोज कोई नंबर है, नंबर 213. सो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं सिंपली काउंट करेंगे 1 2 3. ऑल नॉन ज़ीरो, कोई भी ज़ीरो इसमें नहीं है, ऑल आर नॉन ज़ीरो. तो 1 2 and 3. नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस नंबर 3. 2 4 3 1, 2 4 3 1, 1 2 3 and 4 सभी नॉन ज़ीरो हैं. तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस नंबर आर 4. इसी तरह नेक्स्ट रूल नंबर 2, all zeros occurring between non-zero digits, all zeros occurring between non-zero digits are significant. क्या होंगी वो? सिग्निफिकेंट होंगी. ध्यान देंगे
सभी ज़ीरो कहाँ पे आकर कर रही हैं, जो नॉन ज़ीरोज़ के बीच में आकर कर रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 24003 नंबर है कोई मेजरमेंट, 24000 एंड 3। सो ज़ीरो, ऑल ज़ीरोज़ अकरिंग बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स, ये सभी नॉन ज़ीरो के बीच में, इन दो नॉन ज़ीरो के बीच में आकर कर रही हैं। सो 1 2 3 4 5 इनको भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट किया जाएगा, 1 2 3 4 एंड 5। सो इस नंबर में टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 5। 102 अगर कोई नंबर है 102, अगर सिलेक्ट कोई मेजरमेंट है 102 सेंटीमीटर, 102 मीटर, वट एवर भी, तो 102 ज़ीरो अकर कर रही है नॉन ज़ीरो के बीच में, 1 2 3 इसको भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किया जाएगा। सो नेक्स्ट थर्ड रूल इज all zeros third rule is all zeros write to the last non-zero digits, all zeros write to the last non-zero digits are not significant या non significant। सो कौन कौन सी ज़ीरोज़ की बात करेंगे, ऑल ज़ीरोज़ राइट टू द लास्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स 2 3 0। ये नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, नॉन ज़ीरो डिजिट के जो राइट में ज़ीरो होगी, राइट टू द ऑल ज़ीरोज़ राइट टू द लास्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर नॉन सिग्निफिकेंट। सो इस नंबर में इस ज़ीरो को एज ए सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं किया जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर। सो इसमें इनको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं किया जाएगा, मीन्स 1 2 सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस मेजरमेंट ओनली 2। अनदर एग्जाम्पल 4300, all zeros right to the last non-zero digits are non-significant। सो इन ज़ीरोज़ को भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं किया जाएगा। 5 6 4 3 7 0, all zeros to the right of non-zero digit are not significant। So number of significant figure in this measurement 1 2 3 4, 1 2 3 4 and 5, this zero neglected, cannot be counted as a significant figure। So total number of significant figure इसमें कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 और 5। So next rule is all zeros next is all zeros right to the decimal point, all zeros right to the decimal point and left to the non-zero digits, are non-significant, सभी ज़ीरोज़ जो कि इसके राइट में होंगी, डेसिमल पॉइंट के राइट में होंगी। लेट दिस बी डेसिमल पॉइंट, इसके राइट में ज़ीरो है, एंड टू द लेफ्ट ऑफ non-zero digit, left of this non-zero digit। So in this measurement
this 0 cannot be counted as a significant figure. इस नंबर में जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो कितने होंगे, काउंट करो. 1, only 1. This 0 cannot be counted as a significant figure, so this is 0. 0.03. इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ओनली 1. 0.0043. सो इसमें देखेंगे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 1 and 2 ओनली. सो all zeros to the right of decimal point इस decimal point के right में है, और left to the non-zero digits, ये क्या है, non-zero digits के left में है. So these cannot be counted in significant figures. So in this number of significant figures are only 2. Simple. कितने होंगे इसमें, only 2 होंगे. Next, all zeros which are right to the decimal point, all zeros which are right to the decimal point and right to non-zero digit, right to non-zero digits are क्या होंगी वो, significant, are significant. So all zeros which are right to the decimal point and right to the non-zero digit are significant. For example, in this number of significant figures are, ध्यान देंगे, number of significant figures are in 0.230, 0.230 कहाँ है, right to the decimal point and right to the non-zero digit, so they are counted as a significant figure. So 1, 2 and 3. Similarly 0.2334670. So number of significant figure 1, 2, 3 and 4. So this is how significant figures are calculated with the help of these important rules. So इन सभी rules को ध्यान में रखेंगे जब भी significant figures को find out करेंगे. Simply rules को apply करते चलेंगे and you can easily find out the significant figures. So next is errors. Errors क्या है? Generally अगर हम बात करें errors, mistakes, as it is saying that to error is a human. इंसान क्या है? गलतियों का पुतला है. Errors. So in physics, whenever we do some experiments, we'll perform some errors also during the observation of the experiments. So errors क्या है, किस तरह से इनको find out किया जा सकता है और किस तरह से इनको eliminate किया जा सकता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे. Errors. The difference between true value and measured value, the difference between true value and measured value of
of a physical quantity is known as error. So ध्यान देंगे, the difference between true value and measured value of a physical quantity, किसके बीच का difference? True value, or you can write it as error is equal to true value minus measured value. True value minus measured value, that is known as error. True value minus measured value. So types of error, कौन कौन सी types हैं error की, ध्यान देंगे. Types of errors. So important types of errors are, first one is systematic error. Next one is random error, and next one is constant error. So systematic errors are further divided into some types. First is instrumental error. Next is personal error, and next one is natural error. So main three types of error are systematic error, random error, and constant error. And then systematic error further divided into three types: instrumental error, personal error और natural error. So सबसे पहले बात करते हैं कि ये systematic errors कौन सी हैं. So ध्यान देंगे, systematic errors, the error which always produces same sign. ऐसी errors जो हमेशा क्या करें, सेम साइन प्रोड्यूस करें. अगर हम किसी ऑब्जर्वेशन में, किसी मेजरमेंट में को हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो किस तरह का आ रहा है, वेदर इट इज़ कम पॉजिटिव, बार बार हम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं और हमें पॉजिटिव वैल्यूज़ ही फाइंड आउट हो रही हैं, या हमें नेगेटिव वैल्यूज़ फाइंड आउट हो रही हैं, या द एक्सपेरिमेंट इज़ परफॉर्मिंग ओनली इन सिंगल डायरेक्शन, ओनली इन वन डायरेक्शन, देन सच टाइप ऑफ एरर इज़ नोन एज सिस्टेमेटिक एरर. उस टाइप के एरर को क्या बोलेंगे, सिस्टेमेटिक एरर. अभी जो सिस्टेमेटिक एरर है ये डिफरेंट टाइप की हो सकती है और इनको एलिमिनेट किया जा सकता है बाय कीपिंग इन व्यू द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ एरर. सो फर्स्ट जो सिस्टेमेटिक एरर, इम्पॉर्टेंट वन, दैट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर. ऐसी एरर विच अकर्स इन द मेजरमेंट ड्यू टू फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट्स. अगर कोई इंस्ट्रूमेंट जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है और उसकी वजह से जो एरर है वो देखने को मिल रही है बार बार, दैट एरर इज़ नोन एज इंस्ट्रूमेंटल एरर. फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर और स्क्रू वॉश. सो वर्नियर कैलिपर में अगर हम देखें, वर्नियर स्केल और मेन स्केल की अगर ज़ीरो आपस में कोइंसाइड नहीं हो पा रही है जब हम स्टार्टिंग में एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, सो उस एक्सपेरिमेंट में जो एरर होगी, that error is known as instrumental error. So we can say that zero error is a instrumental error. So next is personal error. This is also part of systematic error. Personal error means
which occurs due to the carelessness of the observer. अगर ऑब्जर्वर कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है, सपोज लाइट, अगर ऑप्टिक्स की बात करें, ऑप्टिक्स का अगर एक्सपेरिमेंट कर रहा है ऑब्जर्वर और प्रॉपर जो लेंसेज हैं उनको रीड नहीं कर पा रहा है, सो एट दैट टाइम जो एरर है दैट इज़ नोन एज पर्सनल एरर. नेक्स्ट वन इज नेचुरल एरर. Natural error, suppose for example we are performing the experiment of to obey Ohm's law. So Ohm's law को obey करने के लिए को particular conditions हैं. At constant temperature potential difference is directly proportional to the current. So if ड्यूरिंग द परफॉर्मिंग ऑफ ओम्स लॉ अगर उस टाइम पे टेम्परेचर जो है वो चेंज हो रहा है, बार बार वेरिएशंस आ रही हैं, तो उस टाइम पे ये जो एरर है दैट एरर इज़ नोन एज नेचुरल एरर. सो दिस इज़ ऑल अबाउट सिस्टेमेटिक एरर. नेक्स्ट इज़ रैंडम एरर. रैंडम एरर मीन्स अगर कोई जैसे सपोज एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है टू परफॉर्म to find out the variations and frequency of simple pendulum. So if the pendulum is not in particular simple harmonic motion में अगर वो नहीं है, उस टाइम पे हमें different values जो है देखने को मिलती हैं, and that type of errors are known as random errors. Means randomly different values repeat होना, that is known as a random error. Next one is constant error. Constant error, every time we are getting same value of error. जैसे फॉर एग्जाम्पल वी आर डूइंग द मेजरमेंट ऑफ ए सिलेंडर. अगर हम किसी सिलेंडर की मेजरमेंट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर, और हमें मेजरमेंट में जो डिफरेंस है वो 0.1 सेंटीमीटर का देखने को मिल रहा है एवरी टाइम, मीन्स same error is repeating every time, then such type of error is known as constant error. So these are some important types of errors. Some other types of errors which are based on important formulas, उनको भी नोट डाउन करेंगे. फर्स्ट इज absolute error. Absolute error. So absolute error क्या है? The difference between mean value and measured value, mean value or true value, and measured value. The difference between mean value and measured value is called absolute error. उसको कौन सी error बोलेंगे? Absolute error. So denoted by delta x, and it is equal to x bar minus xi, where x bar is the mean value and mean value or xi क्या है? It is the observed or measured value. So x bar minus xi. So next is mean absolute error. ध्यान देंगे, mean absolute error, the average of absolute errors, the average of absolute errors is known as
mean absolute error is known as mean absolute error. So जो एवरेज होगा किसका, एब्सोल्यूट एरर का, उसको क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज मीन एब्सोल्यूट एरर, एवरेज ऑफ all the absolute error. For example, let x1 comma delta x2 x3 so on to delta xn be the absolute errors of n different measurements, n different measurements. So मान लीजिए अलग अलग जो एब्सोल्यूट एरर्स हैं अलग अलग मेजरमेंट के लिए, n डिफरेंट के लिए, डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा x3 सो ऑन टू डेल्टा xn, सो ऑन टू डेल्टा xn. सो देन जो मीन एब्सोल्यूट एरर होगा वो देन इट इज़ इक्वल टू डेल्टा एक्स बार एंड इट इज़ इक्वल टू डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 प्लस सो ऑन डेल्टा xn अपॉन n. So this is known as mean absolute error. So simply अर्थमेटिक मीन या एवरेज फाइंड आउट कर देंगे इसका एब्सोल्यूट एरर्स का एंड यू विल गेट द मीन एब्सोल्यूट एरर. उसको क्या बोलेंगे बेटा, पीछे चलो उधर, एंड इट इज़ नोन एज मीन एब्सोल्यूट एरर. नेक्स्ट इज रिलेटिव एरर. नेक्स्ट इज रिलेटिव एरर. सो रिलेटिव एरर क्या है? रिलेटिव एरर so relative error denoted by delta x and it is the ratio of absolute error to the mean value, so ratio किसकी, absolute error की to the mean value is known as क्या बोलेंगे इसको, that is known as relative error. किसकी रेशियो है? सो डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा x बार अपॉन x बार. मीन वैल्यू absolute error upon mean value or true value is known as relative error. Next is percentage error. So relative error in the form of percentage is known as relative error in the form of percentage is known as क्या बोलेंगे उसको, percentage error is known as percentage error. So percentage error is equal to relative error, that is delta x bar upon x bar multiply by 100. So this is percentage error. So these are some important types of errors. So ध्यान देंगे, note down please.